अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम कुछ कंपनियों का तारुफ़ कराएंगे आपके सामने। पहले हमने एक वीडियो में कहा था कि सेमीकंडक्टर जो है वो एक आने वाली नई इंडस्ट्री है, एक आने वाली नई इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री में जब इंडिया में सेमीकंडक्टर बनाए जाएंगे तो उसका एक बड़ा लंबा चौड़ा मार्केट होगा। सेमीकंडक्टर जो है वो मोबाइल में यूज़ होते हैं, कारों में यूज़ होते हैं, हवाई जहाज़ में, प्लेन्स में यूज़ होते हैं। हर मशीन के अंदर दिल होता है, इंसान का एक दिल है, तो हर मशीन के अंदर दिल की हैसियत रखने वाले और दिमाग की हैसियत, दिल और दिमाग की हैसियत रखने वाली एक मशीन होती है, एक सिस्टम होता है जिसमें सारा कुछ डेटा जो है वो रिज़र्व किया जाता है। तो ये सेमीकंडक्टर की मिसाल ऐसी है जैसे किसी एक मशीन का दिल दिमाग हो। अब वो ऑटोमेटेड जो मशीनें हैं वहाँ भी यूज़ होती है, इवन घड़ियों में, मोबाइल में, कारों में, हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में जो है वो सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। और वो अब तक जो है दुनिया के दूसरे मुल्कों से, यूरोप से, चाइना से, ताइवान से वगैरह मुल्कों से आया करता था। और अब हमारी हुकूमत और हमारी यहाँ की बहुत सारी कंपनियाँ कोशिश कर रही है कि सेमीकंडक्टर जो है इंडिया में बनाया जाए और मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर हमारे हमारा जो अपना मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट, उसमें भी उसको सप्लाई किया जाए और उसको बाहर दुनिया में भी सप्लाई किया जाए। तो इस सिलसिले में कुछ कंपनियां जो मैंने तलाशी है, तो उनमें से कुछ कंपनियों का मैं आपको ज़िक्र करूंगा कि 5-7 कंपनियां जो है वो इस लाइन में है। उनमें सबसे अव्वल और सबसे मोखर जो कंपनी है वो तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन वो लिस्टेड कंपनी नहीं है। दूसरी जो कंपनी है वो L&T है। जो हमारा L&T है, लार्सन एंड टुब्रो, उसकी एक सब्सिडरी है जिस L&T सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के नाम से उन्होंने कंपनी बनाई है। तो उस कंपनी में अगर आपको हिस्सा लेना है या उस कंपनी में किसी को इन्वेस्ट करना चाहे तो उसके लिए यह है कि वो इन्वेस्ट करेगा L&T में। और एक और कंपनी है HCL टेक, IT की मशहूर कंपनी है, जो मेजर हमारी कंपनियां हैं उनमें से है। उसने एक कंपनी को एक्वायर किया है फॉक्सकॉन के नाम से। तो उस फॉक्सकॉन के अंडर में जो है फुल्ली, जिसको हम कहते हैं एंड टू एंड प्रोडक्ट, जिसमें असेंबली, आउटसोर्सिंग और असेंबली टेस्टिंग, आउटसोर्सिंग होगा, असेंबली टेस्टिंग होगा, जिसको OSAT बोला जाता है, वो सारी चीज़ें HCL टेक की सब्सिडरी फॉक्सकॉन करने वाली है। L&T की सब्सिडरी जो है L&T सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी करने वाली है। तीसरी जो कंपनी है वो केन्स है। केन्स का मैंने खोल रखा है, केन्स टेक्नोलॉजी के नाम से कंपनी है, जिसका प्राइस 5638 रुपीज़ है। ये कंपनी जो है ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है और इसके बारे में ये कॉरपोरेट है 2008 में। ये भी लीडिंग एंड टू एंड IoT सॉल्यूशन इनेबल्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। लिखा है द कंपनी प्रोवाइड्स कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन, प्रोसेस इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइफ साइकिल सपोर्ट फॉर मेजर प्लेयर्स इन द ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, डिफेंस, आउटर स्पेस, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अदर सेगमेंट्स। ये कंपनी है। इसका PE जो है 119 है। इसका ग्रोथ बहुत अच्छा है। देखो, इसका ग्रोथ बहुत अच्छा है। सेल्स ग्रोथ जो है वो 43.74 है और प्रॉफिट ग्रोथ जो है 51.51 है। ये इसका ग्रोथ है। और एक और कंपनी है जिसका नाम मोस्चिप है, MOSCHIP। इसका करंट प्राइस जो है 167 है, PE 79 है और इसका सेल्स ग्रोथ 64 है और प्रॉफिट ग्रोथ 278 रुपीज़ है। ये भी मोस्चिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज़ अ सेमीकंडक्टर एंड सिस्टम डिज़ाइनिंग कंपनी with a focus on turnkey
ASIC, mixed signal IP, semiconductor and product engineering, and IoT solution catering to aerospace and defense, consumer electronics, automotive, medical and networking and telecommunication। आप इन सब चीज़ों की जो डिटेल्स है वो आप खुद जाकर देख सकते हैं, थोड़ा पढ़ें और थोड़ा इसको देखने की कोशिश करें। पांचवी कंपनी जो है वो साइंट है, साइंट DLM। साइंट DLM जो है ये भी एक कंपनी है जो सेमीकंडक्टर में काम कर रही है। मार्केट कैप छोटी कंपनी है, 3,569 करोड़ की कंपनी है, 55 का PE है। अबाउट में लिखते हैं साइंट DLM इज़ अ लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर विच प्रोवाइड सिस्टम डिज़ाइन, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वगैरह वगैरह, एरोस्पेस, डिफेंस सेक्टर। इट हैज़ कस्टमर इन इंडिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, चाइना एंड जापान। और छठी कंपनी है हिताची एनर्जी, जिसका करंट मार्केट प्राइस तकरीबन 20,800 रुपये का है और PE जो है 183 का है, सेल्स ग्रोथ 18% का है और प्रॉफिट ग्रोथ 194% का है। ये ABB से अलग हुई हुई कंपनी है, पहले ABB पावर प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम्स के नाम से था, हिताची एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी यूटिलिटी एंड इंडस्ट्री कस्टमर्स विद कंप्लीट रेंज ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, सॉल्यूशन एंड सर्विसेज इन एरिया ऑफ पावर एंड टेक्नोलॉजी। तो मैंने ये आपके सामने 6 कंपनियों का जिक्र किया है, L&T सेमीकंडक्टर, HCL टेक, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर मॉसचिप, साइंट DLM, हिटाची एनर्जी, केन्स और एक कंपनी रह गई CG पावर। ये मुरुगप्पा जो एक बड़ा ग्रुप है साउथ का, उस ग्रुप की ये कंपनी है और बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। इसका करंट मार्केट प्राइस जो है वो 660 रुपये है, PE 104 है, सेल्स ग्रोथ 25% का है और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 10% का है। ये जितनी कंपनियां हैं ये अभी उसी किस्म का काम कर रही हैं और जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाते बनाते इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में ये सेमीकंडक्टर आता है, लिहाजा ये सारी कंपनियां जो है इसमें हैं और भी हैं, इसलिए कि ये एक वास्ट सब्जेक्ट है और इसका एक बड़ी मशीनरी की लाइन है, लाइन ऑफ कंडक्टर और लाइन ऑफ जो इसके बनाने की तरतीब है वो काफ़ी लंबी है। लेकिन ये जो OSAT है, OSAT आउटसोर्सिंग एंड असेंबली टेस्टिंग का जो काम है, यानी उसको अगर आसान ज़बान में हम कहें तो हम ये कहेंगे कि उसके कुछ छोटे छोटे पुर्जे जो है वो बाहर दूसरे मुल्कों से लाए जाएंगे और इंडिया में आने के बाद जो है उसको असेंबल किया जाएगा और उसको सोर्स किया जाएगा, उसको टेस्ट किया जाएगा और वो काम करने लगे ऐसी पोजीशन में बनाने के लिए उस पर यहाँ की कंपनियाँ काम करेंगी। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं ये चाह रहा था कि कम से कम हमारे सामने उन कंपनियों का जिक्र आए जो ये काम कर रही है। इन कंपनियों में से आप क्या करेंगे? अगर आप कोई भी कंपनी ख़रीदना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले बिज़नेस को समझें, बिज़नेस मॉडल को समझें और बिज़नेस मॉडल समझने के बाद जो उस कंपनी के प्रोज़ हैं और जो कॉन्स हैं, उस कंपनी के पास क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उनको समझें और उस कंपनी के में क्या क्या रिस्क है और उस कंपनी में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बिज़नेस को नुकसान पहुंचा सकती है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर आप जो है अपना फ़ैसला करेंगे या सोचेंगे। ये नाम जो है एक तरह से आपके लिए अलिफ बाता है, ABCD है, ताकि आप जो है आगे इन कंपनियों में से किसी भी कंपनी के बारे में या सारी कंपनियों के तहक़ीक़ करें, उनकी रिपोर्ट्स पढ़ें, उनके कॉन कॉल्स पढ़ें, उनके मैनेजमेंट की जो गाइडलाइन है वो पढ़ें,
वो कब ये काम शुरू कर रहे हैं, अभी कितना कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर में उनके पास कितनी ऑर्डर बुक है ना, कितना वो काम अब तक कर चुके, वो सारी चीज़ें समझने के लिए आपको पीपीटी खोल के पढ़ना पड़ेगा, कॉन कॉल देखना होगा, मैनेजमेंट की जो गाइडलाइन है वो देखनी होगी। और ऐसे ही एनुअल जो डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट में एक पोर्शन है कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग। कंपनी का जो एनुअल डॉक्यूमेंट आता है, उस कंपनी के एनुअल डॉक्यूमेंट में एक पोर्शन होता है MDA, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस। उसमें मैनेजमेंट जो है वो गाइडलाइन देता है कि आगे कैसा बिजनेस करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं, कि कैसे ऑर्डर्स हैं, बहुत सारी बातें कंपनी के आगे के प्रोग्राम के बारे में बताई जाती हैं। तो आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे किसी भी कंपनी की, सिर्फ को हम सेमीकंडक्टर की बात नहीं कर रहे, आपको जब भी किसी कंपनी को समझना हो, उसके आगे के प्लान समझने हो और उसकी गाइडलाइन समझनी हो और उसके बिजनेस को समझना हो, तो एनुअल डॉक्यूमेंट जो होता है उसमें से मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस को पढ़ें। हर क्वार्टर का जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद अक्सर कंपनियां जो है कॉन्फ्रेंस कॉल करती हैं, उसको कॉन कॉल कहते हैं। वो कॉन कॉल आप जो है पढ़ सकते हैं, उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको देख सकते हैं, या देखना चाहिए, वो देखेंगे तो ही आपको कंपनी समझ में आएगी। या उनकी तरफ से कोई पीपीटी होती है तो उस पीपीटी को जो है हम देखें। इन सारी चीज़ों को देखें, समझें, और फिर उसके बाद इस फील्ड में अगर आपका इन्वेस्टमेंट करने का कोई प्लान है तो आप इसको गो अहेड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ज़रूरी बातें मैंने इस मजमून की आपके सामने रख दी हैं। इसके बाद अगर मौका हुआ तो एक कंपनी की कुछ डिटेल्स और ये कुछ पढ़कर इसमें से भी कुछ हम जो है आपको कभी मौका हुआ और हमें ज़रूरत लगी कि इसमें कुछ फ़ायदा है या इसमें कुछ जल्दी आगे बढ़ा जा सकता है, तो इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।